اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقبضۃ والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا ابن عبد الله العربي الهاشمي الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ संसार के बनाने वाले एक अकेले खालिक की वहदानियत की गवाही देते हुए ये इकरार करते हैं कि वही the one and only creator, the lone sustainer, originator, designer and artisan आसमान और ज़मीन और कायनात का। ये उस रब का कमाल ही है कि उसने हमारे सरों पर बगैर किसी सुतून और पिलर के महफूज छत तान कर रख दी, जो न कभी पुरानी लगती है न उसका रंग फेड हुआ है और न आज तक उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत ही पड़ी, बल्कि हर दिन और रात उसकी एक अलग ही खूबसूरती हमें दिखाई देती है। यह हमारे रब की कुदरत ही है कि उसने दो गर्दिशें करने वाली ज़मीन को हमारे पैरों के नीचे में करार दिया, जिस पर हम बड़े इत्मीनान से रहते बसते हैं, और उसमें पहाड़ों को जमा दिया कि इस ज़मीन का बैलेंस बरकरार रखे। अब मुझे भी चाहिए कि मैं इससे सबक लेकर अपने ईमान में पहाड़ों जैसी मजबूती लाऊं, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन और बैलेंस लाकर खुद को अपने रब के आगे बिछा दूं। यकीनन वो ऐसा ज़बरदस्त मालिक है कि उसे पता है कि उसने कितनी मखलूक पैदा की है, वो कहाँ हैं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं और वो क्या कर रही हैं। बेशक वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, वो अपनी किसी मखलूक को अपनी रहमत के हिस्से में भूलता नहीं। बेशक भूलना और गलती करना उसकी शान खुदाबंदी के खिलाफ है। यकीनन हर चीज़ का मुकम्मल इल्म और जानकारी है उसे। वही हमारा पालनहार और विधाता, उसके सिवा कोई और इस लायक है ही नहीं कि उसकी इबादत और बंदगी की जाए। उसके अलावा कोई है ही नहीं जिसकी ग़ुलामी का तौक़ अपने गले में डाला जाए, लिहाजा उसके हुक्म के आगे अपना सर झुका दे हम, इसलिए कि वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही, उसने जो हुक्म दिया उसका कोई पीछा न कर सके, ना ही वो टल सके ना ही कोई उसे टाल सके। फ़अालुल लिमा युरीद, उसने जो फरमा दिया उसे होकर ही रहना है, उसकी हर बात अटल। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, हर आलम, हर कायनात और यूनिवर्स का वही एक अकेला माबूद। आसमान और ज़मीन में हर तरफ उसी की बादशाहत, वो उसकी बादशाहत से भाग न सके। मखलूक का मामला ये कि वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द, हर कायनात की हर मखलूक उसके आगे सबमिटेड, उसी की फर्मा बरदार। अब मुझे भी चाहिए कि मैं भी अपनी मर्ज़ी से उसकी फर्मा बरदारी को कबूल कर लूँ और ख़ुद के ग़ुलाम होने के एहसास के साथ अपने मालिक की बड़ाई बयान करूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह की वहदानियत की गवाही के साथ साथ ये गवाही भी हमारे आमाल से ज़ाहिर होनी चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी मैसेंजर मोहसिन इंसानियत हैं, जिन्होंने अल्लाह के पैगामात को जूं का तूं इंसानों तक कन्वे किया, जो सबूत के तौर पर आज इतनी सदियों बाद भी हमारे घरों में अपने असल और ओरिजिनल अल्फाज में मौजूद है। हमें हमारी हालत अच्छी तरह मालूम है, हम अपने मन को भी जानते हैं कि बहुत जल्द वो अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लिहाजा अपने नफ्स की शरारतों से अपने रब की पनाह चाहते हुए उससे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें आपकी किताब की इतनी समझ अता कर दीजिए कि हम हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का इंतज़ाम कर सकें।
साथ ही हमें आपकी पनाह चाहिए इस बात से भी कि हम हर तरह के शिर्क से महफूज रह सकें। हिदायत के लिए आपकी किताब को ही हम काफ़ी समझे, हिदायत की खातिर कंटेंट रहे हम आपकी किताब पर, हम में इतनी मजबूती आए कि कभी हमारे कदम न लड़खड़ाएं, हम किताब अल्लाह में अहकामात में किसी की खातिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ न कर पाए, और ये सिर्फ हमारी बातों तक ही महदूद ना हो, इसलिए कि हम जैसे बातूनी जमा खर्च करने वालों के बारे में हमारे रब ने फरमाया, क़ालतिल अराबु आमन्ना, लोग कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। उनसे कहो कुल लम तुमिनू, अभी ये मत कहो कि हम ईमान लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि अभी तो ये कहो कि हमने फर्माबरदारी कबूल की है, इसलिए कि वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा तक नहीं। यहाँ से हमें मुस्लिम और मोमिन का फ़र्क समझ में आता है, जिसकी सादा और सिंपल डेफिनेशन हमारे मुताबिक ये होगी कि मुस्लिम वो जो अल्लाह को मानता हो और मोमिन वो जो अल्लाह की मानता हो। हम गौर करें कि हमारा दावा अल्लाह को मानने का तो है, लेकिन क्या हम अल्लाह की मानते हैं? अल्लाह ताला ने जो अपनी किताब में बयान किया, क्या वह बातें हमें हजम हो जाती हैं, या उसके लिए हमें दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत महसूस होती है? हमारा मामला ये है कि एक तरफ हम कुरान करीम को किताब हिदायत तस्लीम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे अधूरी भी समझते हैं। एक तरफ ये मानते हैं कि अल्लाह ने इस किताब के लिए तिबयानन लिकुल्लि शै कहा है कि इसमें सब चीज़ का बयान है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जहन जाता है कि इसमें तो नमाज की रकातें और तरीके तक का जिक्र नहीं। एक तरफ हमारा मानना है कि अल्लाह की किताब अल फुरकान कसौटी है, इससे दूसरी चीज़ों को परखना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हम कुरान को ही दूसरी चीज़ों पर परखने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता यह है कि एक बार हम अल्लाह की किताब को छोड़ जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों को नहीं। शायद यही वजह है कि हम इस किताब को मुबारक समझकर बरकत के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे हिदायत भी फरमाया है, पर हम इसे अपनी हिदायत के लिए नहीं पढ़ा करते। अब मैं खुद ही सोचूं कि क्या वाकई मेरा सिर्फ ईमानी दावा है, क्योंकि ईमान तो अभी तक मेरा बाहर है, अभी तक दिलों में उतरा ही नहीं। हालांकि हम अपने रहने के लिए जो घर बनाते हैं, उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि वो घर अंदर से रहने लायक बन जाए। बाहरी डेंटिंग पेंटिंग तो बाद में होती रहती है। ये हम उस जिस्म के लिए करते हैं जो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। क्या कभी हमने सोचा कि हमारी रूह के लिए भी हम अपने अंदरून को इस लायक बनाएं कि हमारी रूह उसमें इत्मीनान से रह सके, जबकि हमें पता है कि रूह और आत्मा अमर हुआ करती है। अब मैं देखूं कि दिलों में ईमान को उतारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मेरा शुमार अल्लाह के मोमिन बंदों में हो जाए। तो मेरे रब ने मोमिन की तारीफ बयान की अगली ही आयत में, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। दर हकीकत असल मोमिन तो वो होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमानदार होते हैं और किसी किस्म के शक में नहीं रहते और अपनी जान और माल से अल्लाह की खातिर जद्दोजहद करते रहते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने ईमानी दावे में सच्चे हैं। यहाँ असली मोमिन की पहली ही पहचान ये बताई कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमानदार होते हैं, और ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल है हमारा रोज़ा, जिसमें हमें ये एहसास होता है कि कोई देखे या ना देखे मेरा रब मुझे देख रहा है, और यही वो एहसास होता है जो हमें गुनाहों से रोके हुए होता है। और जैसे ही इस एहसास में कमी आती है, इंसान गुनाह कर जाता है। एक इंसान में अगर उसके रब के एवर प्रेजेंस होने का एहसास जाग जाए तो वो आधी रात में भी रेड सिग्नल पर अपनी गाड़ी रोक लेगा, क्योंकि उसे ये यकीन होगा कि बज़ाहिर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हुआ माहू महीनमा कानू, उसका मालिक उसके साथ ही हुआ करता है जहाँ कहीं और जिस भी हाल में वो होता है। और दूसरा उसके रसूल के साथ ईमानदार। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने
पूरी ईमानदारी से अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया, न उसमें से कुछ छुपाया और न बढ़ाया। हालांकि लोगों ने तो बहुत फरमाइशें की थी कि ए तो कुरान गैर हाज़ा व बद्दिल हो, कुरान के अलावा की कोई बात करो या कम से कम इसमें कुछ मिलावट तो करो। लेकिन नबी का ईमान इतना मजबूत कि मा यकून ली अन उबद्दिला मिन तिलकाई नफ्सी, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी मजाल नहीं कि मैं वही में कुछ कमी बेशी करूं, बल्कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मुझे भी उसी की इत्तिबा करनी है जो मेरी तरफ वही की जा रही है। जो नबी खुद वही की इत्तिबा करने का इकरार करे, क्या वो वही के अलावा की इत्तिबा करने का कह सकते हैं? जबकि उन्हें भी मालूम है कि अल्लाह की किताब में बार बार ये कहा गया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तिबा करो उसकी जो वो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया। और नबी खुद कह रहे हैं, इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर मुझसे मेरे रब की नाफरमानी होती है तो मुझे भी उस बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। और हम इतनी नाफरमानियों के बावजूद ऐसे निडर और बेखौफ हो गए कि जहन्नम की सज़ा का खौफ हम में कम हो गया, और हमारी सोच ये बन गई कि सयुग़फ़रु लना, हमारी तो मग़फ़िरत हो ही जाएगी। मोमिनों की अगली सिफत ये बताई कि सुम्मा लम यर्ताबू, वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों में किसी किस्म के शक में नहीं रहते। उनका ये यकीन होता है कि अल्लाह और रसूल दो अलग अलग बातें कर ही नहीं सकते। वो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं कि किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत की किताब है। शर्त है तो इस पर यकीन करने की, इसलिए वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। आज हमारे पास दीन के नाम पर बहुत सारी मालूमात हैं, अगर नहीं है तो कुरान नहीं। यही वजह है कि जब हम अल्लाह की किताब पढ़ते हैं तो कुरानी मालूमात और हमारी पिछली मालूमात में एक किस्म का टकराव शुरू होता है। तो बजाय इसके कि हम अल्लाह की बात पर यकीन करें, हमारा मामला ये होता है तो युरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, ना तो हम खुले दिल से कुरान की बातों को मानने को तैयार होते हैं और ना ही पिछली मालूमात को छोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसके बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। हालांकि जब तक यकफुर बित तागूत नहीं होगा वो युमिन बिल्लाह नहीं हो पाएगा। अल्लाह की बात पर यकीन करने के लिए हमें अपने मन से बहुत जंग करनी पड़ेगी। तो हमारा काम ये हो कि वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, हम अपने जान व माल से जद्दोजहद को कामयाब बनाने की कोशिश करें। उलाइका हुमुस सादिकून, तो ही हमारे ईमान की हमारे अमल से तस्दीक हो पाएगी। और फिर फरमाया अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम अल्लाह को अपना दीन बताना चाह रहे हो? हालांकि अल्लाह को अपनी दीनदारी दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वल्लाहु याअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को वो जानता है, और हमको भी वो उस वक्त से जानता है इज़ अंशाअकुम मिनल अर्ज़, जब उसने ज़मीन से हमें नशोनुमा दी। यही नहीं, वनालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हमारे मन में आने वाले वसवसे और विचार तक को वो जानता है। बेशक लोगों में तो अपनी दीनदारी साबित कर देंगे हम, लेकिन क्या वाकई हम अल्लाह के यहाँ भी अपने आप को साबित कर पाएंगे? क्योंकि वो आलम बिमन इत्तका, उसको खूब मालूम है कि किसमें कितना तकवा है, कौन मुत्तकी और परहेजगार है। लिहाजा अहकिमिस सफीनत फ़इन्नल बहर अमीक वस्तक्सिरिज़ ज़ाद फ़इन्नस सफ़र तवील वख़फ़िफ़ ज़हरक फ़इन्नल अक़बत क़ऊद वअख़लिसिल अमल फ़इन्नन नाक़िद बसीर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वाकई हमारा ईमान अखलास के उस दर्जे पर आ पाया कि गहरे पानी में भी हमारी कश्ती पार लग जाए? क्या हमारे पास नेक आमाल के इतना स्टॉक हो सका कि आखिरत में हमारा कुछ काम बन सके? क्या गुनाहों के बोझ को हम इतना हल्का कर सके
کہ آخرت کی دشوار ترین گھاٹی کو پار کر سکے؟ اور کیا ہماری نیتوں میں اتنا اخلاص آ پایا کہ پرکھنے والا اس پر ہمیں انعام دے؟ پر ہمارا معاملہ اگلی آیت میں بتایا، یمنون علیک ان اسلموا، ہمیں دوسروں پر اپنی فرما برداری کا احسان جتانے کی عادت بن گئی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مہینہ بھر دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اس طرح سیلف پرائڈ اور ایک قسم کا دینی فخر ہم میں آ جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اگر ہم سچ سننا چاہتے ہیں تو سن لے، سچ یہ ہے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان کی طرف رہنمائی کی، ورنہ ہمارے تو حال یہ تھے کہ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک۔ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں اپنی کتاب کا علم دے تو اس نے اپنی رحمت ہم پر نچھاور دی۔ اب اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہم نہ کریں، اس کتاب کو پڑھ کر غور فکر کرتے رہیں اور خود کو اس کتاب کے کرائٹیریا پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك أنت سميع مستجيب الدعوات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون